एक बार एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, दाने दाने के लिए तरसता था, फिर भी उसने सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लिया। अब उसे पूर्ण करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो उसके पास नहीं थी। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके उसने उसे प्राप्त किया और इस संकल्प को पूर्ण किया, उस पूजा को पूर्ण किया। पूजा से उसके पूर्व पुण्य जागृत हो और देखते ही देखते उसका यह दारिद्र्य यूं निकल गया। ऐसा ही हुआ एक बार एक लकड़हारे के साथ। उसने भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सत्यनारायण की पूजा का ये पवित्र संकल्प इसे पूर्ण किया। उसे भी जीवन में धन मिला, समृद्धि मिली, आनंद मिला। अब ये हमने बात की उन लोगों की जिन्होंने इस सत्यनारायण की पूजा का संकल्प ये पूर्ण किया। अब बात करते हैं उनकी जो इस संकल्प को पूर्ण नहीं कर पाए। एक बार एक व्यापारी था। व्यापारी और उसकी पत्नी संतान सुख से वंचित। किसी राजा से पता चला कि सत्यनारायण की पूजा के विषय में, इस संकल्प के विषय में उन्होंने ठान ली कि हम ये संकल्प लें। क्रंदन मत कर, हमें संतान प्राप्ति का सुख अवश्य प्राप्त होगा। मैंने संतान के जन्म लेने पर श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा का संकल्प लिया है। संकल्प की शक्ति इतनी होती है कि उसे लेते ही आपकी मनचाही होने लगती है। शीघ्र ही उनके घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। पत्नी ने पूछा कि अब संकल्प का क्या, उसे कब पूर्ण करना है? व्यापारी ने कहा, अभी नहीं, हमारी पुत्री का जब विवाह होगा तब हम इस सत्यनारायण की पूजा का संकल्प पूर्ण करेंगे। देखते ही देखते समय ऐसे बीत गया, पता भी नहीं चला। उन्हें उनकी पुत्री के लिए एक उचित वर मिल गया, उसका विवाह भी हो गया। किंतु व्यापारी ने सत्यनारायण की पूजा का अपना संकल्प पूर्ण नहीं किया, और जो व्यक्ति मन से निकले संकल्प का मान नहीं रखता उसका अहित निश्चित है। एक दिन जब व्यापारी और उसका जमाई व्यापार के लिए गए थे, तब राज अपराधी उनके पास अपना चोरी का सामान फेंक के चले गए। उठो! सैनिकों ने व्यापारी और उसके जमाई को राज अपराधी समझकर बंदी बना लिया। राज दरबार से सोना तुमने चुराया है। हमने कुछ नहीं किया। दुष्परिणाम केवल व्यापारी को ही नहीं, उसकी पत्नी को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि उसकी अर्धांगिनी होने के नाते संकल्प को पूर्ण करने का आधा दायित्व तो उसका भी था। व्यापारी के घर में लुटेरों ने आक्रमण किया और सारी संपत्ति लूट ली। लेकिन जिस संकल्प को लेते ही उनके जीवन में ये सारे सुख आए थे, उस संकल्प के पूर्ण ना होने के कारण सारे सुख वैसे ही चले गए। फिर एक दिन व्यापारी की पुत्री भिक्षा मांगते हुए जंगल में भटक रही थी और एक आश्रम में उसने सत्यनारायण की पूजा होती देखी। पुत्री ने घर लौटकर माँ को सब बताया। माँ, पता है मैं आज एक आश्रम गई थी और वहाँ पे श्री सत्यनारायण जी की पूजा हो रही थी। मेरे मन को बहुत शांति मिली माँ। क्या कहती हो माँ, हमें भी ये पूजा करानी चाहिए? माँ को संकल्प का स्मरण हुआ और उसने तुरंत सत्यनारायण पूजा करके संकल्प को पूर्ण किया। महाराज अपराधी पकड़े गए और राजा ने व्यापारी और उसके जमाई को कारागार से मुक्त कर दिया और साथ ही में धन रत्न देकर सम्मान पूर्वक उन्हें महल से भेज दिया गया। इस कथा का सार यही,
कि यदि कोई व्यक्ति सत्यनारायण की पवित्र पूजा का संकल्प ले ले, स्वयं की पूजा का संकल्प ले ले, स्वयं को नमन करने का संकल्प ले ले, तो उसे वो पूर्ण करना होगा, ये उसका धर्म है। और यदि वो ऐसा ना करे तो उसे उसका दुष्परिणाम भोगना ही होगा। इसलिए पूजा को किसी भी परिस्थिति में खंडित मत कर, उसे पूर्ण करके रहो। बोलो सत्यनारायण भगवान के। अब सत्यनारायण की पूजा के पश्चात महाआरती का समय। हे आराध्य, आज सत्यनारायण की कथा का संचालन करते और उस कथा का वर्णन करते मैंने स्वयं अपने नारायण को देखा। मैं आज यहाँ आया और संसार की इस अद्वितीय घटना में, इस महापूजा में भाग लेने की मेरी इच्छा परिपूर्ण हुई। इसलिए मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि आज के पश्चात जो कोई भी श्री सत्यनारायण जी की पूर्ण कथा सुनेगा और उसके बाद वहां प्रसाद ग्रहण करेगा, तो उसकी इच्छा भी वैसे ही फलीभूत होगी जैसे आज इस भक्त की हुई है। अब आज्ञा दे। यही सही अवसर है। प्रलंबासुर को जो चाहिए उसे अभी दे सकते। माँ, तुम केवल ये सुनिश्चित करो कि सबको प्रसाद केवल कृष्ण ही बांटे। मैंने सुनिश्चित किया है, बाकी सबको प्रसाद कृष्ण ही बांटेगा। जब वो तुम्हें प्रसाद देने आएगा तो उसका हाथ तुम्हारे पास होगा, बस तुम उसे स्पर्श कर लेना। अद्भुत, अद्भुत कुटिला, अद्भुत। अब कृष्ण को कोई नहीं बचा सकता मुझसे। कृष्ण, आज तुम कर्म से ब्राह्मण बने और इतने अच्छे से इस पूजा का संचालन किया, और मैं निश्चित हूं कि सभी गांव वालों की भी यही इच्छा होगी कि एक बार तुम्हारे हाथ से भी प्रसाद ग्रहण करें। हाँ हाँ, उचित है। कृष्ण के हाथों ही हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ठीक है, जैसी आप सबकी इच्छा।
प्रलम जी, अपने परिवार के लिए भी प्रसाद ले जाइए। तुम तो स्वयं ही फंस गए कृष्ण। कृष्ण का अंत अखाड़े में होगा। तो अंततः कृष्ण के जीवन के अंतिम क्षण का ज्ञान मुझे हो गया है। ये प्रहलाद जी वास्तव में है कौन? ये कृष्ण के अंत की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका पता लगाना होगा। कान्हा, ये राधा क्या कर रही है? वो प्रलंबासुर के पीछे क्यों जा रही है? और मैं कहता हूँ जाने दीजिए राधा। आज राधा को कृष्ण के इस अवतार के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, अत्यंत विशेष और बड़ा ज्ञान। आज तक राधा कृष्ण के अस्तित्व के विषय में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर चुकी है वो इसके समक्ष कुछ भी नहीं। रुक जाओ। कौन हो तुम? अपने वास्तविक रूप में आओ। मैं तुम्हारा सत्य जान चुकी हूँ। मेरे मार्ग में मत आ कन्या, अन्यथा तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ। अपने वास्तविक रूप में आओ। हट जा मेरे मार्ग से कन्या, अन्यथा व्यर्थ में मारी जाओगी। ठीक है, मैं तुम्हारे मार्ग से हट जाऊंगी, किंतु उससे पूर्व तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अभी कुछ क्षण पूर्व तुमने कृष्ण के अंत के विषय में कहा था। क्या था वो? कृष्ण के अंत के विषय में तुम कैसे जानते हो? कैसे संभव है ये? संभव है, किंतु कैसे संभव है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं कृष्ण की प्रेमिका हूँ और यदि बात इसके अंत से जुड़ी है तो मैं वो जाने बिना तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम उसकी प्रेमिका हो, उससे प्रेम करती हो, उस बहरूपिये से, उस छलिए से, उससे जिसके माता पिता तक उसके नहीं है।